Hello friend, welcome to all. Today I am going to represent a topic on mutable data type of Python that is called the list. Here simply it is a grouping a number of elements. Here element could be heterogeneous and could be homogeneous. It means जो भी यहाँ पे grouping है elements की grouping है तो जो element है उनका type अगर सेम है तो दे आर कॉल्ड होमोजीनियस। और अगर उनका जो टाइप है वो अलग अलग है, अलग अलग मतलब एक एलिमेंट आपका इंटीजर है, एक कैरेक्टर है, एक फ्लॉट है, इट मीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं तो दे आर कॉल्ड हाइड्रोजीनियस। सो एलिमेंट का मीनिंग क्या है? द वैल्यू दैट मेकअप द लिस्ट, यानी लिस्ट में जो आपने वैल्यू लिखी है वो वैल्यू क्या है? वो एलिमेंट्स होते हैं। और सिंपली जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उनको हम सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कॉमा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो भी आपकी लिस्ट है उसको हम एनक्लोज करेंगे इन द टर्म ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट दैट इज लाइक दिस। तो हम लोग ने स्क्वायर ब्रैकेट में एलिमेंट को एनक्लोज कर दिया और जो हमारी यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लोगों ने सेपरेट किया विद द हेल्प ऑफ द कॉमा। लिस्ट इज अ म्यूटेबल डाटा टाइप। इट मीन ड्यूरिंग द रन टाइम यू कैन चेंज इट्स साइज, यानी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है आप उसमें ऐड भी करोगे, डिलीट भी करोगे ड्यूरिंग द रन टाइम। इनफैक्ट जो भी उसमें एलिमेंट हैं, जो उसकी वैल्यू है, उनको आप मॉडिफाई भी करेंगे ड्यूरिंग द रन टाइम। सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? इट कैन बी चेंज। जितने भी एलिमेंट्स हमारी लिस्ट में हैं उनको एक्सेस करने के लिए हमें एक नंबर की ज़रूरत होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड योर इंडेक्स। यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे तो वी विल नीड अ number and it is called simply the indexing. Here we having the L1, L2 and L3. इनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं हम लोगों ने सभी को स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज किया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लिस्ट है। सो हियर आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द L3. L3 में टोटल हियर हैविंग द 4 एलिमेंट्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पहला एलिमेंट है उसकी इंडेक्सिंग होती है 0, तो ए की हो गई 0, बी की है 1, सी की है 2 एंड डी की है 3। तो जो भी हमारी इंडेक्सिंग होगी इट इज़ ऑलवेज 0 to n-1। मान लीजिए अगर मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं तो इट विल डिफर फ्रॉम 0 to 4। तो टोटल जितनी भी एलिमेंट्स होंगे तो इंडेक्सिंग ऑलवेज 0 to n-1 होगी। नाउ हाउ टू यूज़ इट? जब भी हमें लिस्ट को यूज़ करना है तो हम उसको अपने माइंड में क्लियर कीजिएगा कि इट इज़ ऑलवेज इन टर्म ऑन द स्क्वायर ब्रैकेट। दैट इज़ इफ़ आई एम हैविंग द L1 इक्वल टू दिस वन, तो इट मीन्स जो हम लोगों ने ये एनक्लोज किया है स्क्वायर ब्रैकेट में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि व्हाट इट इज़ अ लिस्ट। यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं हम लोगों ने डिफाइन किए हैं, लेकिन ये आपका एम्प्टी है। एम्प्टी का मीन्स व्हाट कि हियर इट डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एलिमेंट। देन फिर हम क्या करेंगे? हम एलिमेंट को रन टाइम पे इनपुट कराएंगे बाय द यूज़र, यानी यूज़र जो भी है वो अपनी चॉइस से एलिमेंट्स को इनपुट करेगा। एंड आई टोल्ड यू जो भी आपके एलिमेंट हैं वो क्या है? वो आपके हाइड्रोजीनियस है, वो यूज़र और होमोजीनियस है। इट मीन्स व्हाट? इफ़ यू आर गोइंग टू मार्केट जाने से पहले आप लोगों ने ऑलरेडी एक लिस्ट बना ली तो वो आपकी प्री डिफाइंड हो गई। कई बार क्या होता है हम लोग वहाँ पहुँच के हमारे माइंड में देन वी आर अगेन इनपुटिंग द एलिमेंट्स कि हाँ ये भी लेना है वो भी लेना है, तो दैट इज़ वो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको बाद में ऐड कर रहे हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड योर म्यूटेबल डाटा टाइप। सो हियर सिंपली जब भी हम लिस्ट को क्रिएट करेंगे इट मस्ट बी इन द स्क्वायर ब्रैकेट। सेकेंड, इट कुड बी द एम्प्टी। एंड लिस्ट के जितने भी एलिमेंट हैं उनको एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स यूज़ करेंगे। इंडेक्स आई टोल्ड यू इट विल ऑलवेज बिगिन विद द 0 to n-1। अगेन वी हैविंग द डिफरेंट काइंड ऑफ लिस्ट। पहला आपका है एम्प्टी। एम्प्टी में आई टोल्ड यू दैट इज
देयर इज नो काइंड ऑफ एलिमेंट, नो वैल्यू, ना उसमें कोई एलिमेंट है ना उसमें कोई वैल्यू है, तो सिंपली आप या तो वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिख दीजिएगा या आप डायरेक्टली ये मेथड भी यूज़ करेंगे। जब आपने डायरेक्टली ये मेथड लिखा, आपने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, तो इट मीन्स वो अभी एम्प्टी है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। सेकेंड है आपका यहाँ पे लॉन्ग। लॉन्ग लिस्ट का मीनिंग क्या होता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दे आर लार्ज इन नंबर। अगर वो लार्ज इन नंबर है, हियर आई एम हैविंग ओनली द इंटीजर्स वैल्यू, बट यू कैन ऑल्सो हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यू। तो अगर डिफरेंट काइंड की वैल्यूज है तो वो आपका हाइड्रोजीनियस है, लेकिन हियर हमारे पास जितनी भी वैल्यू हैं वो इंटीजर्स है, तो इट मीन्स उनका जो टाइप है वो क्या है, इंटीजर, एंड दे आर कॉल्ड द होमोजीनियस। इट इज़ अप टू द रिक्वायरमेंट या अप टू द यूजर की चॉइस होती है। थर्ड इज कॉल्ड द नेस्टेड। नेस्टेड का मीन्स व्हाट, लिस्ट में एक और लिस्ट। हियर आई एम हैविंग द L3 में अगर हम इनकी इंडेक्सिंग करेंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास 3, 4, एंड जो आपका ये 5, 6, 7 है इसको हम एक ही एलिमेंट मानेंगे एंड दैट इज़ द 8। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे 4 हैं। 3 का नंबर क्या है, इंडेक्सिंग क्या है 0, 4 की है 1, इसकी है 2 एंड देन 8 की है 3। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे 4 हैं। तो जो हमारा 2 इंडेक्स पे अवेलेबल है इट्स इटसेल्फ अ लिस्ट, सो इट इज़ कॉल्ड द नेस्टेड। हियर we will use the two type of method. One is called the print. Print क्या होता है, जो भी आपने कोडिंग किया उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने के लिए what we will use simply the print method. Second is called the list. ये जो method है it can convert the certain type of object into the list, यानी हम स्ट्रिंग की हेल्प से भी लिस्ट बना सकते हैं। तो दैट इज जो भी हमारा स्ट्रिंग है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं लिस्ट में। सो हियर सिंपली विल यूज द लिस्ट। इट इज़ वेरी easy to use and again we will do it practically. Simply now we are going to create the list. जब भी हम लिस्ट को यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो एज वो आपका होगा इन टर्म ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट, और जितने भी एलिमेंट्स हैं दे मस्ट बी एनक्लोज इन द कॉमा। हियर आई एम हैविंग द नेम, तो यहाँ पे जो लिस्ट का ऑब्जेक्ट है उसका नाम क्या है, नेम्स। नाउ वी हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यू इन इट, तो यहाँ पे जो नेम अनु, निखिल एंड मोहन दे आर कॉल्ड द एलिमेंट्स। टोटल हियर यू विल चेक the number of elements and the 4, and if I will talk about its index, नमन का इंडेक्स 0 है, अनु का 1 है, निखिल का 2 है एंड मोहन का 3 है। तो that is we have assigned the value during the compile time. सेकेंड है आपका empty. एम्प्टी के लिए सिंपली आपने क्या लिया, आपने लिस्ट मेथड को यूज़ कर दिया। आपने वहाँ पे कोई भी एलिमेंट पास नहीं किया, कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, तो व्हाट इट विल क्रिएट द एम्प्टी लिस्ट। थर्ड में अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं इट इटसेल्फ अ स्ट्रिंग। तो दैट इज़ आपने कंप्यूटर पास कर दिया, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो L1 है, L1 के एलिमेंट्स क्या होंगे, CGOMPUTER। तो इन दैट वे हम एक गिवन डाटा टाइप से भी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। एंड फोर्थ, हम जो भी लिस्ट को क्रिएट करेंगे इट्स अप टू द यूज़र कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स इनपुट कराना चाहता है। तो एलिमेंट्स को इनपुट करवाने के लिए वी कैन यूज़ द इनपुट मेथड। अब हम लोगों ने सिंपली जो भी अभी तक कोडिंग की थी उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ पे मैंने L1 इक्वल टू लिस्ट लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, आई हैव क्रिएटेड अ एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी मीन्स व्हाट, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, मैंने इसको प्रिंट करवा दिया। प्रिंट करने पे हियर यू विल सी कि वो L1 के आगे केवल क्या लिख रहा है, कर्ली ब्रैकेट नहीं स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट आपको इंडिकेट कर रहा है इसमें कोई भी आपके एलिमेंट्स नहीं है, कोई भी एलिमेंट मीन्स नहीं है, तो सिंपली इट इज़ कॉल्ड योर एम्प्टी। एम्प्टी माने
नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 0 है, वहाँ पे कोई भी एलिमेंट आपका नहीं है। सेकेंड, अगेन मैंने कंप्यूटर की हेल्प से एक आपकी लिस्ट बनाई है। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर की हेल्प से हमने बनाई है, तो यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उनको वो एज ए एलिमेंट रीड करेगा। तो हियर जब वो उसको प्रिंट करेगा तो हियर यू विल सी कि आपका जो पहला एलिमेंट है वो सी, सेकेंड आपका 0, देन आपका M है, P है, U है, T है, E है एंड R है। अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज़ अ कंप्यूटर। तो पहला आपका C है, फिर O है, M है, P, U, T, E, R। इट मीन्स यहाँ पे स्ट्रिंग के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को वो एज अ डिफरेंट एलिमेंट रीड कर रहा है। थर्ड में क्या है कि जहाँ पे मैं एलिमेंट को इनपुट करवाऊंगी विद द हेल्प ऑफ द इनपुट मेथड। तो हियर इट इज़ द L3 में जब मैंने एक्सिक्यूट किया तो इट इज़ आस्किंग फॉर एंटर द वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने जो वैल्यू एंटर की, आई हैव गिवन द हेलो पाइथन। हेलो पाइथन एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे जितने भी उसके कैरेक्टर हैं वो उनको इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट रीड करेगा। तो हियर यू विल चेक कि जो भी अब आपका आउटपुट है, H पहला एलिमेंट है, E सेकेंड, L 0। इन दैट वे वो उनको जितने भी यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा एंड उनको सिंपली प्रिंट करवाएगा। तो हियर हमने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई है, हमने जो भी हमारा उसको यूज़र के थ्रू इनपुट भी करवा लिया और हमने स्ट्रिंग से भी एक लिस्ट बना ली है। नाउ वी विल मूव फर्दर। जब भी हमारे एलिमेंट है, एलिमेंट को वन बाय वन एक्सेस करने के लिए वी विल हैविंग द इंडेक्स। तो जो हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स है, इंडेक्स कुड बी नेगेटिव एंड कुड बी द पॉजिटिव। अगर यहाँ पे सिंपली मेरे पास जो लिस्ट है उसका ऑब्जेक्ट है माई लिस्ट, और इसमें जो एलिमेंट्स हैं इट इज़ द 2, 4, 6, 7, 9, 10, 100 and 111। इफ यू विल सी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे 8 हैं, तो जो इनकी इंडेक्सिंग होगी इट विल वेरी फ्रॉम 0 to 7। तो हियर 2 का जो इंडेक्स है वो 0 है, 4 का 1 है एंड सो ऑन। इट इन द केस ऑफ द पॉजिटिव। अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव में वो पीछे से एलिमेंट की इंडेक्सिंग करेगा। तो यहाँ पे जो 111 है इट इज़ द -1, 100 -2, देन -3, -4, -5, -6, -7 और -8। हमने यहाँ पे -1 लिया है क्योंकि आपका जो 0 है बाय डिफ़ॉल्ट वो पहले एलिमेंट का इंडेक्स है। तो इन दैट वे जब भी हम इंडेक्सिंग करेंगे तो इंडेक्सिंग में वी हैविंग द 2 टाइप ऑफ इंडेक्सिंग। वन इज़ कॉल्ड द पॉजिटिव, जो आप करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जो हमारी सेकंड है नेगेटिव, इट विल ऑलवेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इन दैट वे वी कैन डू indexing in 2 manner. So that is negative and the positive. And again जो भी हमारे लिस्ट है उसमें एलिमेंट्स को हम लोगों ने एंक्लोज कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट में, और जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लोगों ने सेपरेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ द कॉमास। Now if you want to access a पर्टिकुलर एलिमेंट, इट मीन्स मैं कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहती हूँ तो उनके लिए हमें इंडेक्सिंग की ज़रूरत होती है, इंडेक्स की ज़रूरत होती है। आई टोल्ड यू दैट इज इट इज़ ऑलवेज बिगिन फ्रॉम 0 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो आपका क्या होगा 0 से n-1 होगा। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट आपके 9 हैं तो इंडेक्सिंग होगी आपकी 0 to 8। तो अगेन हमारे पास जो वैल है, वैल इज़ अ लिस्ट। इसमें सिंपली आपके एलिमेंट्स हैं 3, 5, 9। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितने हैं आपके 3। तो इंडेक्सिंग विल वेरी फ्रॉम 0, 1 and 2। नाउ इफ आई एम राइटिंग ओनली प्रिंट वैल 0, तो वैल 0 इट मीन्स वॉट 0 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट अवेलेबल है 3, 1 पे एलिमेंट आपका अवेलेबल है 5, 2 पे एलिमेंट अवेलेबल है आपका 9। तो इट मीन्स मैं यहाँ पे 1 by 1 एलिमेंट को एक्सेस कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्सिंग। नाउ इन केस ऑफ द नेगेटिव में अगेन आई एम हैविंग द सेम लिस्ट जिसमें इसका नाम है वैल और एलिमेंट्स है 3, 5, 9। तो जो आपकी नेगेटिव है इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट।
तो यहाँ पे जो 9 है इंडेक्स है -1, 5 का है -2 एंड थर्ड का है -3. तो in that way simply we can print the value of a particular element, but it is only possible with the help of the index. तो इंडेक्स की हेल्प से हम एलिमेंट को यहाँ पे एक्सेस करेंगे. Now we have to iterate or traverse with the help of the loop. It means one by one हमारे पास जितने भी एलिमेंट है मुझे उन सभी को एक्सेस करना है. आई वॉन्ट टू नो कि अगर मेरे 20 एलिमेंट्स है तो 20 के 20 एलिमेंट को वन बाई वन में एक्सेस करके उनको प्रिंट कराना चाहती हूँ. तो दैट इज़ अगर 20 एलिमेंट्स है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप 20 टाइम प्रिंट कमांड लिखें. तो सिंपली हियर हम लूप का यूज़ करेंगे. लूप का हम जो यूज़ करेंगे इन द 2 वे. पहला हम करेंगे लूप विद द हेल्प ऑफ द इन ऑपरेटर. यू नो जो इन ऑपरेटर है वो एक मेंबरशिप ऑपरेटर है जो चेक करता है कि ये आपका पर्टिकुलर एलिमेंट अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है. तो नाउ वी आर यूज द इन ऑपरेटर इन आइटरेटिंग और लिस्ट. यहाँ पे हम लोगों ने अगेन जो भी हमारे पास सीक्वेंस है उसको पहले से प्री डिफाइन कर दिया, पहले से उनके वैल्यू को असाइन कर दिया. तो इट इज़ द L1 में अब जो हमारी वैल्यू है अनुराग 85 कंप्यूटर साइंस एंड A2. यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है वो डिफरेंट टाइप्स है. तो व्हाट हियर इट इज़ कॉल्ड द हाइड्रोजीनियस. अब हम लोग वन बाई वन एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमने सिंपली फॉर लूप यूज़ किया. फॉर आई इन L1. फॉर आई आपका एक लूपिंग वेरिएबल बन गया इन L1. अब आई इन L1 इट मीन्स वॉट आई में पहली जो वैल्यू जाएगी वो क्या जाएगी अनुराग. सेकेंड 85 देन कंप्यूटर साइंस एंड A2. तो जब तक आपकी लिस्ट ख़त्म नहीं हो जाती वो वन बाई वन जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको एक्सेस कर रहा है. और जो आई है वो हमारा एक लूपिंग वेरिएबल है. एंड व्हाट फिर लूप के अंदर वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ आई. तो हियर सिंपली जब हमने L1 को वैल्यू असाइन कर दी है विद हेल्प ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट और जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हम लोगों ने कॉमा की हेल्प से सेपरेट किया है. अब आई इन L1. तो L1 क्या है हमारी लिस्ट है. तो आई ने जो पहली वैल्यू पिक की अनुराग प्रिंट करा दिया. सेकेंड वैल्यू पिक की 85 अगेन प्रिंटेड. देन कंप्यूटर साइंस प्रिंटेड एंड देन फोर्थ A2 प्रिंटेड. अब जब हमारी लिस्ट ख़त्म हो गई है तो अल्टीमेटली हमारा लूप यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा एंड इट विल प्रिंट द आउटपुट एज इट इज शोन हियर. Next, we will use the for loop with the help of the range method. रेंज मेथड सिंपली क्या करेगा. रेंज मेथड को यूज़ करने के लिए हमारे पास जो लिस्ट है हमें उसका साइज मालूम होना चाहिए. साइज का मतलब उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक ऑलरेडी बिल्ट इन मेथड है दैट इज़ कॉल्ड द लैन. अगेन आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ द L मेरे पास एक लिस्ट है उसमें ऑलरेडी असाइंड आपके एलिमेंट्स हैं जिनको मैंने सेपरेट किया है विद द हेल्प ऑफ द कॉमास. अब मैंने सिंपली पहले उसको प्रिंट करा दिया. नाउ आई विल टेक द लेंथ निकालने के लिए मैंने जो वेरिएबल लिया है वो n लिया है. और जो मुझे लेंथ निकालनी है लेंथ के लिए जो मेरे पास सिंपली बिल्ट इन मेथड है वो है लेंथ. मुझे किसकी लेंथ निकालनी है L की. तो यहाँ पे L यू विल पास इट एज अ आर्गूमेंट. तो इसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इट विल बी ट्रीट आफ्टर साइज. तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है 4. तो हमारे पास लेंथ कितनी निकल के आ गई है 4. अब जब 4 निकल के आ गई है अब हम लूप करेंगे फॉर आई इज सिंपली योर लूपिंग वेरिएबल. फॉर आई इन रेंज 0, यानी 0 से n-1 तक वो आई में इंडेक्सिंग करेगा. यानी जो आई की वैल्यू होगी आई की पहली वैल्यू होगी 0 देन 1 2
एंड 3, क्योंकि रेंज में वो हमने लिखा है 0 to n, तो इट मीन्स वॉट वो जाएगा आपका 0 से n-1। जो भी आपका यहाँ पे अपर बाउंड है, अपर बाउंड में से वो -1 कर देता है। तो i की वैल्यू है 0, 1, 2, 3। नाउ जस्ट हैव अ लुक ऑन द कोडिंग पार्ट li, यानी L0 क्या है? अनुराग, तो उसने अनुराग प्रिंट करा दिया। नाउ L1 क्या है? 85, अब 85 प्रिंट हो गया। L2 क्या है? कंप्यूटर साइंस, देन कंप्यूटर साइंस प्रिंट हो गया। L3 मीन्स व्हाट? A2, देन आपका A2 प्रिंट हो गया। Simply in that way we are accessing each and every element of a list with the help of the loop। लूप को हमने 2 मैनर्स में यूज़ किया है, एक इन ऑपरेटर की हेल्प से और एक रेंज मेथड की हेल्प से। एंड हियर वी कैन ऑल्सो डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि हमारे पास n में उसका लेंथ आ गया था, तो जब हम n को प्रिंट करवा रहे हैं तो इट विल प्रिंटिंग इट एज द 4। तो सिंपली एलिमेंट को हम लोगों ने एक्सेस किया विद द हेल्प ऑफ द लूप। तो 1 by 1 वो हर एक एलिमेंट को एक्सेस एंड प्रोसेस करेगा अकॉर्डिंग टू योर कोडिंग। सिंपली नाउ वी आर गोइंग टू अपडेट द वैल्यू इन अ लिस्ट। जितने भी उसमें एलिमेंट्स हैं उनको हम अपडेट करने के लिए क्या करेंगे? वी कैन अपडेट अ सिंगल एलिमेंट, इवन मल्टीपल एलिमेंट, इट्स अप टू यू कि हमें एक एलिमेंट को मॉडिफाई करना है या मल्टीपल एलिमेंट्स को मॉडिफाई करना है। अगर मल्टीपल एलिमेंट्स को हमें मॉडिफाई करना है तो सिंपली व्हाट विल यू विल यूज विद द हेल्प ऑफ द स्लाइस। हियर आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ द L इज अगेन अ लिस्ट। इसमें जो आपके एलिमेंट्स हैं इट इज़ द फिजिक्स, केमिस्ट्री 1997 एंड 2007। Now we are going to display the value available at the index 2। अब जब हमें इंडेक्स 2 पे जो वैल्यू अवेलेबल है तो हमने प्रिंट L2 कर दिया, क्योंकि एज यू नो बाय डिफ़ॉल्ट फिजिक्स का इंडेक्स है 0, केमिस्ट्री का है 1, 1997 का हो गया 2 एंड 2007 का हो गया 3। तो इन दैट वे हमने उनकी इंडेक्सिंग कर दी है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्प्ले द वैल्यू विच इज़ अवेलेबल एट द इंडेक्स नंबर 2। इंडेक्स नंबर 2 पे तो व्हाट इट विल सिंपली प्रिंट द 1997। अब L2 इक्वल टू 2006। L2 पर तो 1997 अवेलेबल है, लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया? अपडेट कर दिया। इट मीन्स अब जो L2 पे वैल्यू है इंस्टेड ऑफ दिस उसने उसको क्या मॉडिफाई कर दिया? दिस वन। ठीक है, अब आपका 2006 वहाँ पे हमने उसको मॉडिफाई कर दिया। तो इट मीन्स इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द 1997 इट विल प्रिंट द 2006। So simply we can update or manipulate the elements, but always keep in your mind that here you will have to use the index। तो index ऑलवेज 0 से n-1 तक जाएगा। हमने सिंपली जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम 1 by 1 भी अपडेट कर सकते हैं और मल्टीपल भी हम उनको अपडेट कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे जो हमारा अगला टॉपिक है इट्स ऑल अबाउट कि व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन ऑन द लिस्ट। पहला है कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट मीन्स व्हाट कि डिफरेंट हमारे पास लिस्ट है उनको हम आपस में कंबाइन करेंगे। कंबाइन माने मर्ज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द प्लस ऑपरेटर। हियर आई एम नॉट एडिंग इट, आई एम सिंपली मर्जिंग इट। तो मर्ज करने के लिए हम यहाँ पे प्लस ऑपरेटर को यूज करेंगे। एंड अगेन यू हैविंग द सेकेंड वन इज कॉल्ड द रेप्लिकेट। रेप्लिकेट माने मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपली यू आर यूजिंग दिस ऑपरेटर। लेकिन जब आप ये ऑपरेटर यूज़ करोगे, क्योंकि ये आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेगा, वो उसको रिपीट कर देगा। एंड रिपीट करके सिंपली इट विल क्रिएट अ न्यू लिस्ट। नाउ इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज कॉल्ड अ स्लाइसिंग। अब जैसे हमारे पास पिज्ज़ा होता है, पिज्ज़ा के हम स्लाइसेस बनाते हैं। स्लाइस माने इसका सब पार्ट, दैट इज़ कम्प्लीटली नहीं ले रहे हैं हम उसका एक सब पार्ट ले रहे हैं, हम उसके एक पर्टिकुलर रेंज ले रहे हैं। एंड आपका एंड में है मेंबरशिप। मेंबरशिप मीन्स टू चेक वेदर अ पर्टिकुलर एलिमेंट वैल्यू अवेलेबल इज
इन दैट सिक्वेंस और नॉट, यानी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आपकी अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे हियर यू हैव द टू ऑपरेटर, एक आपका इन है और सेकंड आपका नॉट इन है। तो इन दैट वे वी हैविंग द कॉन्कैटिनेट, रेप्लिकेट, मेंबरशिप एंड द स्लाइसिंग। अब वन बाय वन हम इनको चेकआउट करते हैं। हमारे पास अगेन वी हैव टेकन द टू लिस्ट, एक हमारे पास वैल 1 है, एक वैल 2 है। हमने वैल्यू को असाइन किया हुआ है। वैल्यू को असाइन करने के बाद हमने उनको प्रिंट करवा दिया। तो ये इन द आउटपुट स्क्रीन यू आर सीइंग वो एलिमेंट्स को उन्होंने प्रिंट करा दिया। यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो इंटीजर टाइप है, तो दैट मीन्स इट इज़ द होमोजीनियस टाइप। अब नाउ विद द हेल्प ऑफ द कॉन्कैटिनेट हम लोगों ने उनको क्या कर दिया, वैल 1 प्लस वैल 2। तो यहाँ पे वो एलिमेंट वाइज उनको एडअप नहीं करेगा, वो सिंपली क्या करेगा, जो भी आपका वैल 1 है पहले वो डिस्प्ले करवाएगा और जो भी आपके वैल 2 के एलिमेंट्स है उनको वैल 1 में एडअप कर देगा। इट मीन्स आपके पास जो यहाँ पे कॉन्कैटिनेट होगा, पहले उसने क्या बनाया 13, 56, 78 और 98 एंड आफ्टर इट उन्होंने उसमें L2 को ऐड कर दिया, दैट इज 14 और 18। तो दैट इज जो आपकी L1 और L2 थी वो कंबाइंड होके आपकी यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। तो दैट मीन्स यू कैन ऑल्सो राइट द L3 इक्वल टू L1 प्लस L2। तो इट मीन्स जो भी हमारे एलिमेंट मर्ज अप हो गए हैं उनका नाम हमने अब L3 रख दिया। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द रेप्लिकेट। रेप्लिकेट मीन्स यहाँ पे L2 है, वैल 2 है, वैल 2 में है 14 और 18। आई एम रिपीटिंग इट ट्वाइस, मैं उसको 2 टाइम रिपीट कर दी तो वॉट 14 18 14 18 वो 2 टाइम रिपीट हो गया। अगर मैंने लिखा वैल 2 इंटू 9 इट मीन्स वो आपका 9 टाइम रिपीट हो जाएगा। तो सिंपली इट इज कॉल्ड रेप्लिकेट, वो रेप्लिकेट कर रहा है, उसको रिपीट कर रहा है। मेंबरशिप, membership means what, simply it will check कि whether it is available or not। 98 in वैल 1, क्या 98 आपका वैल 1 में अवेलेबल है या, तो what, so 12 in वैल 2, क्या 12 आपका वैल 2 में अवेलेबल है, नो। तो in that manner it will print the false। तो in that way simply we will have the basic operator। अगेन हम लेंथ निकाल रहे हैं, लेंथ निकालने के लिए हमने यहाँ पे सिंपली लेंथ मेथड का यूज़ किया एंड इट विल रिटर्न द साइज, हमारा 3 आ गया। अगेन व्हाट, कॉन्कैटिनेट किया तो उसने उनको आपस में लिस्ट को मर्ज कर दिया। रेप्लिकेट किया 4 टाइम, तो व्हाट हियर इट विल बी रिपीटेड 4 टाइम्स। ये हम इन ऑपरेटर की हेल्प से चेक कर रहे हैं कि वेदर इट इज़ अवेलेबल और नॉट। इट इज़ अ मेंबरशिप ऑपरेटर, 2 आपका अवेलेबल है तो 2 हो गया। एंड अगेन व्हाट, आइटरेट यानी रिपीट करना। तो यहाँ पे व्हाट 1 बाय 1 एलिमेंट्स को मैं रिपीट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ द इन ऑपरेटर जो हम लोगों ने पहले लर्न कर लिया था। सो आई होप इट इज़ बीइंग वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। अब जो आपका टॉपिक है इट्स ऑल अबाउट द स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मीन्स व्हाट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज़ द सब पार्ट, यानी एक पर्टिकुलर रेंज पे हम काम करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर रेंज को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट करने के लिए हमें अगेन इंडेक्सिंग की हेल्प लेनी होगी। हमने यहाँ पे जो लिस्ट है उसमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो है INDIA, दैट इज कॉल्ड द इंडिया। इंडिया का जो आई का इंडेक्स है वो 0 है, देन 1 2 3 एंड 4, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है तो इंडेक्सिंग विल वेरी फ्रॉम 0 to 4। Now what, here I am printing 0 and 3, it is called a slicing। यानी मैं 0 से कहाँ तक जा रही हूँ 3, बट यहाँ पे वो 3 ना लेकर क्या लेगा उसको 3 minus 1 दैट इज 2। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स को रिट्रीव करेगा, वो आपके इंडेक्स को रिट्रीव करेगा, 0 को, 1 को और 2 को। तो यहाँ पे देखो ऑब्वियस उसने क्या प्रिंट करा दिया, I, N और D। अगेन अब हमारा सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, थर्ड ऑनवर्ड, यानी आपके थर्ड इंडेक्स के ऑनवर्ड जितने भी आपकी वैल्यू है वो सबको प्रिंट करवाएगा। तो थर्ड पे हमारा आई अवेलेबल है तो आई के ऑनवर्ड दैट इज आई और ए, बाकी कोई एलिमेंट्स नहीं है तो सिंपली उसने आई और ए प्रिंट करवा दिया। नाउ इट इज दिस वन मीन्स वॉट, जितने भी उसमें एलिमेंट्स है सबको वो 1 by 1 प्रिंट करवाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी लोअर बाउंड और अपर बाउंड नहीं लिखा, हमने कोई लिमिट नहीं लिखी। तो वॉट जितने भी एलिमेंट्स उसमें अवेलेबल हैं वो सबको 1 by 1 प्रिंट करवा देगा। सो हियर अगेन वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ 8। हमारे पास
जो सिंटैक्स है, जो भी आपकी लिस्ट का वेरिएबल ऑब्जेक्ट का नेम है, आप वो लिखोगे। यू हैविंग द 3 आर्गूमेंट, पहला है आपका स्टार्ट, देन स्टॉप एंड स्टॉप। ओके, इट मीन्स आपका जो बिगनिंग इंडेक्स है वो क्या है, एंडिंग इंडेक्स क्या है, और कितने से आपको जंप करना है, कितने नंबर से। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका ये स्टैप है इट इज़ द 1। अब हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज़ व्हाट कंप्यूटर। तो अब हम लोगों ने एक्स की हेल्प से एक लिस्ट बना दी है, तो दैट इज़ उसमें जो एलिमेंट्स हैं इट इज़ द COMPUTER। ना यू आर प्रिंटिंग इट वन बाई वन। जब आप इसको वन बाई वन प्रिंट करवा रहे हो तो दैट व्हाट इट विल प्रिंट द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द स्लाइसिंग। इन दैट वे सिंपली इट इज़ प्रिंटिंग इट। यहाँ पे 1 to 3rd एलिमेंट प्रिंट करेगा, देन वॉट 1 to 5 एलिमेंट्स प्रिंट करेगा, और यहाँ पे जंपिंग कितने एलिमेंट्स की हो रही है, जंपिंग वॉट 2, दैट इज पहले एलिमेंट 1 है, फिर 1 + 2 3 एंड 3 + 2 5, वो 5 तक जा रहा है। यहाँ पे 3 ऑनवर्ड्स, यहाँ पे अप टू 4 इंडेक्स एंड वॉट यहाँ पे -3। इट मीन्स हियर सिंपली व्हाट विल यू सी कि ये यहाँ पे आपका -3 लिखा है, तो व्हाट वो आखिरी के 3 एलिमेंट को प्रिंट करवाएगा, एंड इट विल ऑल एक्सेप्ट लास्ट 2 एलिमेंट, पिछले केवल 2 एलिमेंट को छोड़ के वो आपके सभी एलिमेंट्स को प्रिंट करवाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने नेगेटिव इंडेक्सिंग को यूज़ किया हुआ है। ऐड एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए ओनली वी हैव द 2 मेथड, वन इज कॉल्ड द अपेंड एंड सेकंड इज कॉल्ड द एक्सटेंड। अगर आपको 1 by 1 एलिमेंट्स को ऐड करना है तो आप अपेंड यूज़ करेंगे, और अगर मल्टीपल आपको एलिमेंट यूज़ करने हैं, मल्टीपल एलिमेंट को ऐड करना है तो हम सिंपली यहाँ पे एक्सटेंड यूज़ करेंगे। L1 ऑलरेडी हम लोगों ने लिस्ट ले ली है। अपेंड करने से पहले उसमें एलिमेंट्स है हमारे 78 और 89। अब हमने क्या किया, L1 डॉट अपेंड, आपको जो भी एलिमेंट उसमें ऐड करना है वो हमने अपेंड में ऐसा आर्गूमेंट पास कर दिया, तो दैट इज़ व्हाट 3rd। तो इन हियर यू विल सी आपके केवल जो एलिमेंट्स थे वो 78 और 89 है, आपने 3 को ऐड कर दिया, तो व्हाट विल हैपन नाउ, 78 89, अब वो क्या प्रिंट करेगा, 3। एंड हियर अगेन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द एक्सटेंड, जहाँ पे वो मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड कर सकता है। सो हियर वी हैविंग द अपेंड एंड एक्सटेंड में क्या डिफरेंस है। अपेंड एक सिंगल एलिमेंट पे काम करेगा और जो एक्सटेंड है वो मल्टीपल पे काम करेगा। सो हियर यू विल चेक द दिस, हमारे पास जो वेल है एक लिस्ट है, उसमें एलिमेंट्स हैं, बिफोर एडिंग हमने उसको प्रिंट करवा दिया है। अब हमने वहाँ पे यूज़ किया है एक्सटेंड, वहाँ पे हम लोगों ने 2 एलिमेंट पास किए हैं, दैट इज़ द 29 एंड 45। वन मोर थिंग टू नोटिस हियर कि जो हमने यहाँ पे एलिमेंट लिखे हैं इट इज़ इन फॉर्म ऑफ द लिस्ट, वो लिस्ट की फॉर्म में है, तो इट मीन यू कैन से कि व्हाट वो एक लिस्ट को अनदर लिस्ट में ऐड कर सकता है। ओके, एंड व्हाट, तो यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट्स हैं हमने पहले जो भी हमारी लिस्ट थी उसमें हमने 29 को ऐड कर दिया, 45 को ऐड कर दिया और बाद में 12 को भी ऐड कर दिया। सो हियर व्हाट, ऑल द एलिमेंट्स विल बी एडेड टू योर वेल। नाउ हमने एलिमेंट्स को ऐड किया, अब हम एलिमेंट को डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए हमारे पास टोटल यहाँ पे जो मेथड्स हैं, पहला है पॉप और डेल स्टेटमेंट। पॉप और डेल मीन्स व्हाट, इन स्टेटमेंट की हेल्प से हम एलिमेंट्स को रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पे यू हैव टू पास द इंडेक्स, दैट इज आप कौन से एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हो तो आपको उसकी इंडेक्स वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। पॉप में क्या है, जब आप एलिमेंट को डिलीट करोगे तो व्हाट इट विल टेल यू कि हमने ये एलिमेंट डिलीट किया है और उसको रिटर्न करेगा। डेल में क्या है, इट विल रिमूव द एलिमेंट बट इट विल नॉट रिटर्न द डिलीटेड एलिमेंट। डेल हम स्लाइसिंग के साथ यूज़ करेंगे तो वहाँ पे वो मोर देन 1 एलिमेंट्स को रिमूव करेगा, और सिंपली हमारे पास एक और मेथड है दैट इज कॉल्ड द रिमूव। अगर आपको इंडेक्स नहीं पता है तो डायरेक्टली आप वहाँ पे एलिमेंट को भी एज एन आर्गूमेंट पास करोगे। तो इन दैट वे हमारे पास पॉप है, डेल स्टेटमेंट है और रिमूव है, जिनकी हेल्प से हम एलिमेंट्स को यहाँ पे रिमूव करेंगे। सो हियर हमारे पास L1 एक लिस्ट है, L है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑलरेडी डिफाइंड है। अब हमने क्या लिखा, पॉप 5।
Pop 5 means what? It will delete the element which is available at the index 5. तो सिंपली पहले हम इनकी इंडेक्सिंग कर ली है. इंडेक्सिंग करने के बाद 5 पे कौन से एलिमेंट अवेलेबल है? 5 पे यहाँ पे 89 अवेलेबल है, तो वो एलिमेंट को डिलीट कर देगा. सेकेंड del L2. अब जब हमने यहाँ पे L2 को यूज़ किया तो व्हाट विल हैपन? L2 सेकेंड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट अवेलेबल है? सेकेंड पे यहाँ पे आपका जो एलिमेंट अवेलेबल है वो है 3. अब वो 3 को रिमूव करेगा. नाउ अगेन we are using the del statement with the help of the slicing. 2 से 4. 2 से 4 का मीन्स है what? It will delete the element at the index 2 and 3, क्योंकि हमें से जो भी अपर बाउंड है वो वहाँ से -1 कर देता है. तो इट मीन्स यहाँ पे अब जो भी आपका 2 पे अवेलेबल था तो वो 0, 1, 2 तो वो 4 and 70 को डिलीट कर देगा. ठीक है, क्योंकि वो आपका सेकेंड और थर्ड इंडेक्स पे अवेलेबल है. रिमूव में हम लोग यहाँ पे इंडेक्स नहीं पास करेंगे, हम केवल यहाँ पे पास करेंगे एलिमेंट 90. अब व्हाट? इट विल चेक इट आउट इन योर लिस्ट. अगर 90 अवेलेबल है तो उसको वो सिंपली डिलीट कर देगा. इन दैट वे वी हैविंग द हाउ टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट. अब आपके डिफरेंट मैथड्स हैं जिनको मैं ऑलरेडी यहाँ पे कवर अप कर चुकी हूँ. अपेंड, एक्सटेंड, पॉप, रिमूव. ठीक है, इनके अलावा अगेन वी हैविंग द सम मोर मेथड दैट इज कॉल्ड द काउंट. इट विल काउंट ऑफ हाउ मैनी टाइम एन ऑब्जेक्ट अकर इन अ लिस्ट. यानी ये काउंट कर रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट कितने टाइम आपका रिपीट हो रहा है. इंडेक्स, रिटर्न द लोएस्ट इंडेक्स इन लिस्ट दैट ऑब्जेक्ट अपीयर. इट मीन्स यहाँ पे आप किसी भी एलिमेंट को आप ऐसा आर्गुमेंट पास करोगे और वो जो भी आपका एलिमेंट है उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा. अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे जो एलिमेंट है वो 2 टाइम रिपीटेड है तो जो उसका लोअर इंडेक्स है वो रिटर्न करेगा. अगेन रिवर्स माने सिंपली वो उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवा देगा. एंड दैट इज व्हाट? वो उसको अरेंज करेगा. इट इज इन सेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. In that way we having the simply a type of built-in methods in the list. And built-in methods जो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे कवर अप कर चुके हैं. length means simply length क्या है? वो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिटर्न कर देगा. maximum, it will simply find out the maximum number available in your list. minimum, it will return the मिनिमम वैल्यू. नाउ कन्वर्ट, ऑब्वियसली हम लोगों ने ये यूज़ किया था कि किसी भी सीक्वेंस को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको लिस्ट मेथड को यूज़ करेंगे. कंपेयर, हम दोनों लिस्ट को आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं. सो अब मैंने यहाँ पे इसको विद द हेल्प ऑफ द कोडिंग 1 by 1 लिखा हुआ है कि मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें आपका ब्लू, पिंक एंड येलो है. नाउ आई वांट टू फाइंड आउट इट्स लेंथ. तो लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए मैंने लेंथ वेल लिखा. तो व्हाट? इट विल रिटर्न द 3. तो कितने एलिमेंट्स? 3 हो गए. अब मैं व्हाट यहाँ पे एलिमेंट को ऐड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ द इंसर्ट मेथड. तो इंसर्ट मुझे पहले इंडेक्स रखना पड़ेगा. मुझे कौन से इंडेक्स पे ऐड करना है? 3 पे. क्या ऐड करना है? ब्लैक. तो हियर यू विल चेक कि ब्लू का इंडेक्स 1 है, ब्लू का इंडेक्स 0 है, पिंक का 1 है एंड येलो का 2 है. तो थर्ड इंडेक्स पे जो भी होगा वहाँ पे ब्लैक ऐड हो जाएगा. नाउ वी आर अरेंजिंग द एलिमेंट इन द असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि ये आपका यहाँ पे ब्लू है, पिंक है, येलो है एंड दैट इज ब्लैक है. तो अल्फ़ाबेटिकली वो उनको अरेंज कर देगा. हियर इट इज़. नाउ आई वॉन्ट द इंडेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट. सो हियर आई हैव रिटन द वेल डॉट इंडेक्स ब्लू. यानी ब्लू का इंडेक्स क्या है? तो व्हाट? इट विल रिटर्न द कि यहाँ पे जो भी आपका ब्लू का इंडेक्स है दैट इज़ वो कहाँ अवेलेबल है? वो आपके 1 पे अवेलेबल है. उसका दैट इज़ वो यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो ब्लू कहाँ अवेलेबल है? फर्स्ट पे अवेलेबल है. अब हमने क्या किया? अपडेट कर दिया. अपडेट में वेल 1 इक्वल टू ऑरेंज. तो 1 पे यहाँ पे पिंक अवेलेबल था. अब इंस्टेड ऑफ पिंक वो क्या डिस्प्ले कर देगा? ऑरेंज. एंड सिंपली नाउ आई वॉन्ट टू काउंट कि आपका पिंक कितनी बार अपीयर हो रहा है, कितनी बार अकर हो रहा है. तो सिंपली प्रिंट द 1. इन दैट मैनर वी कैन सिंपली यूज द लिस्ट इन आवर प्रोग्रामिंग.
Thanking you for watching my